धनतेरस की पूजा कब होगी? क्या है सही तिथि, पूजन विधि और शुभ मुहूर्त? इस दिन किस देवता की पूजा होगी और क्या है महत्व? क्या शुभ संयोग बन रहा है इस दिन? 2022 में धनतेरस का त्योहार 23 अक्टूबर को पड़ रहा है। धनतेरस का पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन मनाया जाता है। इसी दिन से दीपावली के 5 दिवसीय पर्व की शुरुआत हो जाती है। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी और धन के देवता कुबेर की पूजा का विधान है। इस साल धनतेरस पर खास संयोग बन रहा है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान धन्वंतरी देव का जन्म हुआ था। इस कारण इसे धन्वंतरी जयंती या धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। धनतेरस के दिन बाजार से बर्तन, सोना, चांदी या कोई नया सामान खरीदने का विधान है। आइए जानते हैं धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है संयोग और कैसे करें पूजा। पौराणिक काल में धन्वंतरी भगवान के रूप में पूजनीय थे। धन्वंतरी भगवान पात्वपथ्यात चरक संहिता में भी धन्वंतरी को आहुति देने का विधान है। धन्वंतरी काशी के राजा थे। पुराणों में काशीराज दिवोदास का एक नाम धन्वंतरी कहा जाता है। सुश्रुत ने शल्य शास्त्र के अध्ययन की इच्छा प्रकट की थी, इसलिए धन्वंतरी ने इसी अंग का उपदेश दिया। वक्त ने साबित किया है कि हम सबके लिए आरोग्य और सेहत से महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। धनतेरस आरोग्य के देवता धन्वंतरी का जन्मदिन है। आज ही के रोज वे समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर निकले थे। धन्वंतरी भारतीय चिकित्सा पद्धति के जन्मदाताओं में से एक हैं। उनका उल्लेख वेदों में है। समुद्र मंथन से जो 14 रत्न निकले, उनमें एक धन्वंतरी थे। वे हिंदू धर्म में मान्य देवताओं में से एक है। वे आयुर्वेद के प्रणेता और वैदिक शास्त्र के देवता माने जाते हैं। महाभारत, श्रीमद् भागवत, अग्नि पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण तथा ब्रह्म पुराण में उनका जिक्र है। श्रीमद् भागवत में विष्णु के 24 अवतार बताए गए हैं। उनमें धन्वंतरी 12वें अवतार हैं। समुद्र मंथन में शरद पूर्णिमा को चंद्रमा, कार्तिक द्वादशी को कामधेनु गाय, त्रयोदशी को धन्वंतरी, चतुर्दशी को काली माता और अमावस्या को भगवती लक्ष्मी जी का सागर से प्रादुर्भाव हुआ था। इसीलिए दीपावली के 2 दिन पहले धन्वंतरी का जन्म धनतेरस के रूप में मनाते हैं। इसी दिन इन्होंने आयुर्वेद का प्रादुर्भाव किया था। भगवान विष्णु के रूप की तरह धन्वंतरी की भी 4 भुजाएं हैं। ऊपर की दोनों भुजाओं में शंख और चक्र धारण किए हुए हैं, जबकि 2 अन्य भुजाओं में से एक में जलूका और औषध तथा दूसरे में अमृत कलश लिए हुए हैं। इनका प्रिय धातु पीतल माना जाता है, इसीलिए धनतेरस को पीतल आदि के बर्तन खरीदने की भी परंपरा है। इन्हें आयुर्वेद की चिकित्सा करने वाले वैद्य आरोग्य का देवता कहते हैं। आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद है। सुश्रुत संहिता के अनुसार ब्रह्मा पोवाच ततः प्रजापतिर्दिजगे तस्माच्छ्विनो अश्वियाभ्यमिंद्र इंद्रादमयः त्वि प्रदेपमर्थिभ्य प्रजाहित हेतु। यानी ब्रह्मा ने 1 लाख श्लोक का आयुर्वेद रचा, जिसमें 1000 अध्याय थे। उनसे प्रजापति से अश्विनी कुमारों ने, अश्विनी कुमारों से इंद्र ने और इंद्र से धन्वंतरी ने पढ़ा। धन्वंतरी से सुनकर सुश्रुत मुनि ने आयुर्वेद की रचना की। नालंदा विशाल शब्द सागर के अनुसार धन्वंतरी प्रणीत चिकित्सा शास्त्र वैद्य विद्या ही आयुर्वेद है। वायु तथा ब्रह्मांड पुराणों में धन्वंतरी को आयुर्वेद का उद्धारक बताया गया है। सुश्रुत के 5 स्थानों में सूत्र, निदान, शरीर चिकित्सा और कल्प में शल्य विषय ही प्रधान है। इसीलिए कुछ लोगों ने धन्वंतरी शब्द का अर्थ ही शल्य में पारंगत किया है। धनु शल्यम तस्य अंतम पारमयति गच्छति धन्वंतरी। बाद में धन्वंतरी एक संप्रदाय बना जिसका संबंध शल्य शास्त्र से है। जो भी शल्य शास्त्र में निपुण होते हैं उन सबको धन्वंतरी कहा जाता था। इसी से चरक संहिता में धन्वंतरी याणा बहुवचन मिलता है। स्पष्ट है आदि उपदेष्टा धन्वंतरी थे। इन्हीं के नाम से ये अंग चल पड़ा। गरुड़ और मार्कंडेय पुराणों के अनुसार गरुड़ पुराण और मार्कंडेय पुराण के अनुसार वेद मंत्रों से अभिमंत्रित होने के कारण ही धन्वंतरी वैद्य कहलाए थे।
विष्णु पुराण के अनुसार धन्वंतरी दीर्घ तथा के पुत्र बताए गए हैं। इसमें बताया गया है कि वो धन्वंतरी जरा विकारों से रहित देह और इंद्रियों वाला तथा सभी जन्मों में सर्वशास्त्र ज्ञाता हैं। भगवान नारायण ने उन्हें पूर्व जन्म में ये वरदान दिया था कि काशीराज के वंश में उत्पन्न होकर आयुर्वेद के 8 भाग करोगे और यज्ञ भाग के भोक्ता बनोगे। ब्रह्म पुराण के अनुसार काशी के संस्थापक काश के प्रपौत्र काशीराज धन्व के पुत्र धन्वंतरी महान चिकित्सक थे, जिन्हें देवपद प्राप्त हुआ। राजा धन्व ने अज्य देवता की उपासना की और उनको प्रसन्न किया और उनसे वरदान मांगा कि हे भगवान, आप हमारे घर पुत्र रूप में अवतीर्ण हो। उन्होंने उनकी उपासना से संतुष्ट होकर उनके मनोरथ को पूरा किया, जो संभवतः धन्वपुत्र तथा धन्वंतरी अवतार होने के कारण धन्वंतरी कहलाए, जिन्हें देवपद प्राप्त हुआ। इनके वंश में दिवोदास हुए, जिन्होंने शल्य चिकित्सा का विश्व का पहला विद्यालय काशी में स्थापित किया, जिसके प्रधानाचार्य दिवोदास के शिष्य और ऋषि विश्वामित्र के पुत्र सुश्रुत संहिता के प्रणेता सुश्रुत विश्व के पहले शल्य चिकित्सक थे। बनारस में कार्तिक त्रयोदशी धनतेरस को भगवान धन्वंतरी की पूजा हर कहीं होती है। कैसा अद्भुत इतिहास है। इस शहर का शंकर ने विषपान किया, धन्वंतरी ने अमृत प्रदान किया और काशी कालजयी नगरी बन गई। धन्वंतरी के 3 रूप मिलते हैं। समुद्र मंथन से उत्पन्न धन्वंतरी प्रथम, धन्व के पुत्र धन्वंतरी द्वितीय, काशीराज दिवोदास धन्वंतरी तृतीय। धन्वंतरी प्रथम तथा द्वितीय का वर्णन पुराणों के अतिरिक्त आयुर्वेद ग्रंथों में भी मिलता है, जिसमें आयुर्वेद के आदि ग्रंथों में सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, कश्यप संहिता तथा अष्टांग हृदय में विभिन्न रूपों में उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त अन्य आयुर्वेदिक ग्रंथों भाव प्रकाश, शार्गधर तथा उनके ही समकालीन अन्य ग्रंथों में आयुर्वेदावतरण का प्रसंग उद्धृत है। इसमें भगवान धन्वंतरी के संबंधों में भी प्रकाश डाला गया है। पंचांग के अनुसार धनतेरस का त्योहार 2022 में 23 अक्टूबर यानी रविवार के दिन पड़ रहा है। दीपावली से एक दिन पहले ही धनतेरस पर्व मनाया जाता है। इस दिन घर में पूजा कर उनके आगमन की प्रार्थना की जाती है। इस दिन एक दीपक जलाया जाता है। धनतेरस का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार धनतेरस का शुभ मुहूर्त 23 अक्टूबर की शाम 5:44 से शुरू होकर 6:05 तक होगा। कुल अवधि 21 मिनट। प्रदोष काल शाम को 5:44 से 8:16 तक। वृषभ काल 6:58 से 8:54 तक। धनतेरस का महत्व। माँ लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। धनतेरस के दिन भगवान कुबेर और माँ लक्ष्मी दोनों की ही पूजा की जाती है। माँ लक्ष्मी की कृपा से वैभव, धन, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से भक्तों के जीवन में कष्ट, बाधाएं और परेशानियों का नाश होता है। इस साल बन रहा है खास संयोग। इस साल धनतेरस के दिन खास संयोग बन रहा है। धनतेरस के दिन शनि मार्गी हो रहे हैं। इससे धनतेरस कई राशियों के जीवन में धन, सुख और समृद्धि लाने वाला होगा। इस दिन से कई राशियों के जीवन में शुभ बदलाव आएंगे। कई राशियों के लोगों को खुशियां मिलेंगी। संयोग ये भी है कि इस दिन स्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि नामक शुभ योग भी मौजूद रहेगा। दरअसल इस साल शनिवार 22 अक्टूबर को शाम में 6:03 से कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि लग रही है, जिसे धनतेरस कहा जाता है। इसी दिन यमदीप भी निकाला जाएगा। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि 23 अक्टूबर को शाम 6:04 तक रहेगी। इसलिए धन त्रयोदशी यानी धनतेरस 22 अक्टूबर की शाम से अगले 23 अक्टूबर की शाम तक मनाया जा सकेगा। यमदीप का मतलब एक दीपक जलाने की विधि को कहते हैं। दीपावली से पहले ऐसा किया जाता है। वैदिक काल में जो महत्व और स्थान अश्विनी कुमार को था, वही पौराणिक काल में धन्वंतरी को प्राप्त हुआ। जहां अश्विनी के हाथ में मधु कलश था, वहां धन्वंतरी को अमृत कलश मिला। क्योंकि विष्णु संसार की रक्षा करते हैं, अतः रोगों से रक्षा करने वाले धन्वंतरी को विष्णु का अंश माना गया।
विश्वविद्या के संबंध में कश्यप और तक्षक का जो संवाद महाभारत में आया है, वैसा ही धन्वंतरी और नाग देवी मनसा का ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी आया है। उन्हें गरुड़ का शिष्य कहा गया है। सर्वदेवेषु निष्णांतो मंत्र तंत्र विशारद है, शिष्यो ही वैनतेयस्य शंकरोस्योपाशिष्यक है। जिन्हें वासुदेव धन्वंतरी कहते हैं, जो अमृत कलश लिए हैं, सर्व भय नाशक हैं, सर्व रोग नाशक करते हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं और उनका निर्वाह करने वाले हैं, उन विष्णु स्वरूप धन्वंतरी आप सब लोगों के आरोग्य की रक्षा करें।